तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो 9 PM सीरीज़ के अंदर देखो, 9 PM सीरीज़ में जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं दैट वी डिस्कस। सो पहला टॉपिक पीआईबी के अंदर पब्लिश हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, वो आपका लॉन्च किया गया है। एंड देयर कैन बी लाइक क्वेश्चन ऑल्सो, एंड कई लेवल पे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आर्गुमेंट के रूप में कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर देखा जाए गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये टॉपिक आपका पीआईबी के अंदर पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे देखो, प्रहारी ऐप रिसेंटली लॉन्च किया था। ये किसके लिए है? बेसिकली ये आपका बीएसएफ के लिए है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए है। एंड ये एक प्रो एक्टिव गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। अब जवान्स जो हैं, जो बीएसएफ में काम करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकोमोडेशन, आयुष्मान, सीएपीएफ, जो लीव्स हैं, अब जो जिसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो सारी जानकारी उनको मोबाइल ऐप इसके माध्यम से मिल जाएगा। बहुत सारी इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आंसर इसका होगा, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड विथ जैसे इस बार मेंस में भी प्रश्न था। एंड ये रिलेटेड है ख़ास तौर से स्टेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड जो प्रश्न हैं। और ये जगहें जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन दैट दे कैरी। और ये फैसिलिटेट भी आपकी करती हैं, ट्रेड को भी बहुत अधिक फैसिलिटेट करती हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये टॉपिक आया है, दैट इज़ ईरान होल्ड्स मिलिट्री डील्स नियर स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मोस। वहाँ पे जो ईरान है, ईरान ने मिलिट्री डील्स कैरी आउट किया। तो यहाँ पे प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू स्टेट ऑफ हॉर्मोज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेट ऑफ हॉर्मोज is the world single most important oil pathway, forming a choke point between Arabian Gulf and Gulf of Aden. It lies between Oman and Iran, linking the sea passage from the countries on the Gulf with the Arabian Sea and beyond. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अगर बात किया जाए, सो वर्ल्ड का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल पासवे है। एंड ये बेसिकली अरेबियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। इट्स नॉट गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन गल्फ के बीच में। ये इंपॉर्टेंट आप मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। यहाँ पे ओमान एंड ईरान दो देश हैं, और कई सारे जो देश हैं, जैसे एक पैसेज है। एंड अगल बगल जो देश हैं, जैसे इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। एंड ख़ास तौर से अगर देखा जाए, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के माध्यम से जो मूवमेंट है वो शिप का आपका होता है। और इस समय न्यूज़ में भी है क्योंकि ईरान इसके जस्ट क्लोज है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट, लाइक 39 किलोमीटर स्ट्रेट है, एंड इट इज़ द ओनली रूट टू ओपन ओशियन फॉर ओवर 1/6 ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इतना सारी चीज़ें, लगभग आप इमेजिन करो, 1/3 जो वर्ल्ड का नेचुरल गैस है, और 1/6 तो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन यहाँ से ही आपका मूव करता है। एंड दिस स्ट्रेट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पीपल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड यूएई, सऊदी अरेबिया, दे हैव प्रपोज्ड बिल्डिंग मोर ऑयल पाइपलाइंस टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वाटरवेज। मतलब क्योंकि इसमें कंट्रोल काफ़ी हद तक ईरान का है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस रास्ते को क्लोज कर सकता है, इससे कि जो मूवमेंट है ऑयल का वो अफेक्ट होगा। और इससे ऐसे देश जो ईरान के अपोजिट है, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान के बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो और ये स्ट्रेट क्लोज हो जाए, और इससे सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जो है वो अफेक्ट हों। तो उनका ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइन बिल्ड करना जिसमें शिप्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सके। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड वाला। तो आंसर इसका है, दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये टॉपिक अगर आप देखो तो ये डेक्कन हेरल्ड के अंदर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। So a no confidence motion can be moved by any member of the house. If the government is not able to prove its majority in the house, then the government of the day has to resign. It can be moved both in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो देखो, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली इट इज़ मूव्ड इन लोकसभा ओनली। स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली के अंदर ही होता है। अगर लेजिस्लेटिव विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ मूव नहीं किया जाता, और ये अपोजिशन के द्वारा लेकर आया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वेदर द गवर्नमेंट होल्ड द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और नॉट। इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया कि राज्यसभा में भी होता है, इट्स लोकसभा में होता है मात्र। एंड ये मूव किया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा, इट कैन बी मूव, दिस इज करेक्ट। एंड अगर गवर्नमेंट नहीं प्रूव करती, तो दो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ टू
resign. तो rule 198 of rules of procedure and conduct of Lok Sabha specifies the procedure for moving a no confidence motion. The member has to give a written notice of the motion before 10 a.m. which will be read out by the speaker in the house. A minimum of 50 members जो हैं लगभग 50 मेंबर है, they have to accept the motion and accordingly द स्पीकर विल अनाउंस द डेट फॉर द डिस्कशन. तो यहाँ पे लगभग 50 मेंबर भी वो सपोर्ट करेंगे और फिर 10 AM से पहले वो नोटिस देना और स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेंगे और किस दिन करना है फिर द स्पीकर विल हैव टू डिसाइड. अलॉटेड डेट के अंदर जो भी अलॉटेड डेट है हैज़ टू बी विद इन 10 days फ्रॉम द डे ऑफ मोशन इज एक्सेप्टेड. अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है 50 मेंबर्स और कोई भी मेंबर अगर उसको प्रपोज करते हैं दैट इज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर, तो विद इन 10 days के अंदर जो आपका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कंडक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है. आंसर है दैट इज 1 and 2. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अ मिसाइल. ये काफ़ी न्यूज़ में भी है बिकॉज यूएसए ने इस मिसाइल को दिया है यूक्रेन को, इस वजह से न्यूज़ में भी है. एंड अगर आप देखोगे सो व्हाट इज़ पैट्रियट मिसाइल ऑफ डिफेंस सिस्टम, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये मतलब टॉपिक है. तो पैट्रियट मिसाइल की बात करें, रिसेंटली यूएस अनाउंस टू सेंड इट टू यूक्रेन. द पैट्रियट इज अ सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल सिस्टम. इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड इन 1980s and can target aircraft, cruise missile and short range ballistic missiles. It is mobile system that usually include powerful radar, control station, power generators, launch station and other support vehicles. तो यहाँ पे you have to tell the correct. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो मिसाइल है दैट इज सरफेस टू सरफेस नहीं है, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड 1980s में भी इसको डिप्लॉय किया गया था. एंड वी कैन से इट्स क्रूज मिसाइल, शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स. एंड यहाँ पे इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव भी किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, जिसमें जो सिस्टम है जिसको मूव किया जाए उसमें रडार भी है, कंट्रोल स्टेशन भी है, पावर जनरेटर भी है, सपोर्ट व्हीकल सब कुछ है और इसी से फिर फायर ये मिसाइल आपकी की जा सकती है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है. आंसर जो है इसका 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज अबाउट अ डिजीज जो कि न्यूज़ में भी है काफ़ी. अगर देखा जाए तो इस पर भी आर्टिकल आपका जो है पब्लिश हुआ है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ये जैसे ये अगर आप देखो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर जो है सोन इंडिया विल बी कम्प्लीटली इरेडिकेट काला आजार डिजीज़, ये चीज़ हाईलाइट की गई है. सो काला आजार और विसरल लिस्मेनियासिस ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, पैरासाइटिक डिजीज़ है, मॉस्किटो के बाइट से ये होता है. द डिसीज़ अफेक्ट सम ऑफ द पोरेस्ट पीपल, जहाँ पे जिनके माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हैं, अगर पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम, इन सब का वो फेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे काला आजार या विसरल लिस्मेनियासिस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है. एंड ये स्प्रेड है वो फ्लाइज की वजह से, जो मक्खियाँ हैं उनकी वजह से स्प्रेड होता है, ना कि मॉस्किटो की वजह से. तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया, ये सही है. ये जो ऐसे लोग खासतौर से जो मैल न्यूट्रिशन, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम, इस तरीके की चीज़ों से जो अफेक्टेड है दे आर मोर प्रोन. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है. सो द आंसर दैट इज़ 1 and 3 आपका इसका आंसर है. तो ये ध्यान में रखना. सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. ये आप रीड कर लेना, ये आपका है. ये हमने डिस्कस भी एक बार किया हुआ है, इसके बारे में डू यू नो कि ये आप नोट कर लेना. अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं. unacademy.com में आप विजिट करो, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करो, कोड यूज़ करो दैट इज़ SPLIVE. अभी ऑफर भी चल रहा है जिसमें 23% ऑफ है. लास्ट डेट अभी कुछ ही दिन है उसमें है. तो कई सारे बैच कोर्सेस है, मेरा भी करंट अफेयर्स कोर्स है. तो अगर आप जुड़ते हैं, जैसे आप करंट अफेयर्स के लिए मुझसे जुड़ते हैं, तो साथ में आप पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने दूसरे सब्जेक्ट हैं टॉप एजुकेटर्स को, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं. मेरे कोर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं पूरा 18 महीने. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो आपकी 18 मंथ्स में जो अमाउंट आप देख रहे हैं इसमें आपका ऑप्शनल भी है, GS भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं. मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है. इसको अलग से आपको कोई ज्वाइन नहीं करना, इंक्लूडिंग माई कोर्स. तो ये है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू एवरीवन. UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें. थैंक यू.